हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एक नया टॉपिक कराऊंगा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के लिए जैसे हमें कोई अगर फंक्शन गिवन है तो आपको राइट साइड में यहाँ पे रेंज देख के आइडिया हो जाएगा कि हमें किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। जैसे मोर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल है, इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल है, और लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल है। अगर हम नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ करें, 2 से स्लाइटली मोर मतलब राइट हैंड साइड पे हम जाएंगे। स्लाइटली मोर मतलब आप 2.01 भी ले सकते हो। स्लाइटली लेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, 1.99 भी ले सकते हो। तो अगर ये तीनों वैल्यूज हमने यूज करी हैं, जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, लेस देन 2 वाला। मोर देन 2 यूज करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपने यूज करना है, इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन करना है। अगर ये तीनों वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का रिजल्ट सेम रहेगा तो इसका मतलब है इस फंक्शन का जो भी आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन आए या कर्व आए, उसमें तीनों पॉइंट उसका सोल्यूशन माने जाएंगे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए पहले हमको बच्चों लेना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी टॉपिक पे बेस्ड है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन से लेफ्ट साइड पे जाना है, मतलब उस वैल्यू से स्लाइटली लेस लेनी है। तो यहाँ पे आपने मानना है a माइनस और fx। a हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा, आपको देख के पता लग जाएगा कि किस वैल्यू के लिए लेस देन मोर देन इक्वल टू के फंक्शन दे रखे हैं, उसी वैल्यू पे कंटिन्यूटी टेस्ट होती है। तो a आपने 2 मानना है, यहाँ पे 2 माइनस होगा, टू माइनस मतलब 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 से छोटा आएगा। 2 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, 4x माइनस 3। अब इसके बाद हमको इसको इंटीजर वैल्यू में चेंज करना है। लेट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच। ये आपने एज इट इज लिख देना है, x लिखना है, 2 लिखना है, माइनस लिखना है, सिर्फ h यहाँ पे ऐड करना है और मेंशन कर देना है कि h जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है और उसको हम नियरली इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब हम फंक्शन में h टेंड्स टू 0 लगा देंगे इसकी जगह पे। इसका मतलब है हमने x को रिप्लेस किया है, यहां पर भी x की वैल्यू लगाएंगे, 2 माइनस h माइनस 3। ये हमने बच्चों इसको रिप्लेस कर दिया, x की वैल्यू चेंज कर दी। अब ये फंक्शन जो है हमारा नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, अगर हम h पुट करें तो नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड अगर नहीं आएगा तो आप यहां पे लिखोगे टेकिंग लिमिट, h की जगह पे 0 लगा देंगे, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आने के बाद अब हमको राइट हैंड लिमिट के लिए टेस्ट करना है। करने का मेथड बिल्कुल सेम है, मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं। सिर्फ आपको माइनस की जगह पे प्लस यूज करना है, क्योंकि नंबर लाइन के अब हमको राइट साइड पे शिफ्ट होना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट। इस बार यहाँ पे a पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी a पॉजिटिव आएगा, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। a पॉजिटिव मतलब मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए हमें ये फंक्शन लेना है इस बार। फिर से इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए x को सब्सटीट्यूट करना है 2 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे इस बार प्लस है, आपको सिर्फ h लगाना है, ये कंडीशन वही रहेगी। अब यहाँ पे आपने जो है क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस कर देने हैं। ये आएगा हमारे पास 2, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, लिमिट ले लेते हैं, h की जगह पे 0 लगा दोगे, 2 2 4,
+1, ये भी बच्चों आ गया आपका 5। LHL आ गया, RHL आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट FA। ए की जगह पे क्या पुट करना है? 2। F2 मतलब इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल है। x की जगह पे यहाँ पे 2 लगा देंगे और ये भी कितना आ गया? 5। LHL भी 5 आ गया, RHL भी 5 आ गया, FA भी 5 आ गया। तो तीनों अगर इक्वल आएंगे इट मीन्स तीनों के तीनों पॉइंट कर्व का सॉल्यूशन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लास्ट में आपने इसमें ये मेंशन कर देना है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F2, यानी कि फंक्शन में x की जगह पे 2, तो ये तीनों इक्वल आ गए। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसी पे बेस्ड आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे हमें ये फंक्शन गिवन है कि cos x अपॉन पाई माइनस 2x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और 3 गिवन है व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें हमको ये k फाइंड करना है, और इस बार क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मींस LHL RHL FA इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो इसमें हम a को पाई बाय 2 मानेंगे, इस बार पाई बाय 2 पे चेक करना है। और आपने इसमें एक और चीज ध्यान देनी है, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है। नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब ये हो सकता है कि पाई बाय 2 से स्लाइटली ग्रेटर भी पॉसिबल है और पाई बाय 2 से स्लाइटली लेसर भी पॉसिबल है। तो जो भी ये नॉट इक्वल टू का फंक्शन लिखा होता है यही आपका LHL के लिए एप्लीकेबल होगा, और यही आपका राइट हैंड लिमिट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसके अंदर आपको दोनों फंक्शन में ये यूज करना है, LHL में भी और RHL में भी। नॉट इक्वल टू में आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसमें LHL से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये लिखा हमने x टेंड्स टू a माइनस fx। ए हमें लिखना है पाई बाय 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। पाई बाय 2 माइनस के लिए ये फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। उसके बाद हमने इसको इंटीजर वैल्यू में चेंज करने के लिए लिखना है x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h, वेयर h इज वेरी स्मॉल, कैन बी टेकन एज 0। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। k cos x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे वैल्यू पुट। ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नीचे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पाई बचेगा, 2h बचेगा, ये k और 2 इनको अलग लिख दो। बाकी देखो क्या बचा आपके पास, साइन h अपॉन h। और आपने मुझे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। ये आपका आ गया LHL। अब हमें क्वेश्चन में कंटिन्यूअस पहले से ही गिवन था, तो LHL RHL FA हमें फाइंड करना नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल है। लेकिन हमें इसमें k फाइंड करना है, और k कभी भी एक रिलेशन से नहीं आता, उसमें दोनों रिलेशन यूज होने चाहिए। और आपको बताया था मैंने कि नॉट इक्वल टू जब भी होगा तो LHL भी सेम है, RHL भी सेम है। तो इसका मतलब है अब हम RHL यूज नहीं करेंगे, वरना RHL में भी सेम फंक्शन आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आ जाएगी, उससे हम k फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसी दो कंडीशन लेनी है, LHL RHL ले लो या LHL FA ले लो या RHL FA ले लो, तो जिनसे जो है ये दोनों के दोनों फंक्शन यूज हो जाए और हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इस क्वेश्चन में RHL से हमें फायदा नहीं होगा, अब हम FA का यूज करेंगे।
एफ ए मतलब ए को क्या माना हमने पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 3। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि LHL और FA दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था कि fx इज कंटिन्यूअस। तो अब आपने यहाँ पे LHL और FA की वैल्यू लगानी है और यहाँ से आएगा अननोन कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं प्रैक्टिस, क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं वो। आपको यहाँ पे कंडीशन देख के डिसाइड करना है कि कौन से दो फंक्शन यूज करने हैं, LHL FA या RHL FA से भी हो जाएगा, क्योंकि LHL RHL में सेम फंक्शन था, इसलिए मैंने LHL RHL दोनों यूज नहीं करे हैं, सिर्फ एक यूज किया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को कंप्लीट करोगे।